स्वागत है दोस्तों डिप्लोमा एकेडमी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में। मैं रविशेखर आप लोगों के कंट्रोल सिस्टम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का 6th सेमेस्टर का सब्जेक्ट है। मैं उसके रिगार्डिंग में ये हमारा सेकंड लेक्चर है, जिसमें फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन के बारे में जाना था कि इंट्रोडक्शन ऑफ कंट्रोल सिस्टम क्या है। जिसमें हम लोगों ने कंट्रोल सिस्टम होता क्या है, कंट्रोल क्या होता है, सिस्टम क्या होता है, और इन दोनों को शब्दों को जोड़कर हम कंट्रोल सिस्टम कैसे बनाते हैं हम लोगों ने इसके बारे में देखा था। उसके बाद कुछ डिफरेंट क्लासिफिकेशंस हम लोगों ने देखे थे कंट्रोल सिस्टम के, जिसमें स्टार्टिंग किया था हम लोगों ने मैन मेड कंट्रोल सिस्टम वर्सेस अपना नेचुरल कंट्रोल सिस्टम, उसके एग्जांपल्स देखे थे। तो इस तरह से करके हम लोगों ने लीनियर, नॉन लीनियर, डिटर्मिनिस्टिक, स्टोचैस्टिक और बहुत सारे हम लोगों ने अपना वेरियस क्लासिफिकेशन ऑफ कंट्रोल सिस्टम देखा था, जिसपे हम लोगों ने लास्ट जो हमारा जो रह गया था, जो हम लोग बोले थे कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे, हम लोग का वो था कि हमारा जो कंट्रोल सिस्टम है, वो जिस कंट्रोल सिस्टम पे हम लोग काम करते हैं या जो कंट्रोल सिस्टम हम लोग अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं, या ऐसा बोल सकते हैं कि ऑपरेशन के बेसिस पे जो आपका कंट्रोल सिस्टम क्लासीफाई होता है, ऑपरेशन के बेसिस पे कि किस तरीके से काम करता है आपका कंट्रोल सिस्टम, उसमें हम लोगों ने देखा था एक था ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम, और दूसरा था क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम, है ना। ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम और दूसरा था क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम, और हम लोगों ने कहा था इन दोनों को हम लोग डिटेल में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर विद ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम। तो बाबू, जैसे ही हम लोग ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम के बारे में बात करते हैं तो इसका सबसे पहले समझ में आता है कि ये होता क्या है, ओपन लूप है क्या। तो लूप का मतलब आप लोगों को पता होना चाहिए क्या है। लूप आप लोग बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं। लूप मतलब हो गया क्लोज्ड पाथ, है ना। एक रोटेशन, अगर कोई काम एक रोटेशन में हो रहा है, एक क्लोज पाथ में हो रहा है, तो उसको हम लोग डिफाइन कर देते हैं लूप से। याद है ना, सर्किट में आप लोगों ने पढ़ा है कि हमको एक क्लोज लूप बनाना है, या एक लूप, दो लूप हम लोग बना के करंट निकालते थे केवीएल केसीएल के लिए, और फिर हम लोग अपना इक्वेशन निकालते थे, और हम लोग हमेशा बोलते थे कि क्लोज लूप होना चाहिए, ठीक है, ताकि हमारा करंट फ्लो हो सके। तो लूप वही है, लेकिन इस लूप के साथ ओपन लग गया है, इसका मतलब कि एक ऐसा रोटेशन जो रिपीट ना करे, जो सर्कुलेशन फॉर्म ना करे, उस टाइप के लूप को हम लोग ओपन लूप के माध्यम से जान रहे हैं। और अगर वैसा ओपन लूप अगर कोई कंट्रोल सिस्टम के साथ लग गया है, तो उसको हम बोल रहे हैं ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम। समझिएगा, लूप क्या हो गया, जो सर्कुलर पाथ को फॉलो करे, एक रिपीटेड पैटर्न को वापस फॉलो करे, रिपीट करे, अपने आप को, अपने प्रोसेस को रिपीट करे, हम लोग उसको बोल रहे हैं लूप। लेकिन अगर उसी लूप को हम लोग ओपन एंड कर दें, कोई इसका क्लोज पाथ ना प्रोवाइड करें, तो उसको हम लोग बोल रहे हैं ओपन लूप। अब इस ओपन लूप का जो स्ट्रक्चर है, या इस ओपन लूप का जो डेफिनेशन क्या कहता है, ये कहता है इट इज अ नॉन फीडबैक पाथ, मतलब कि एक ऐसा कंट्रोल सिस्टम जिसमें फीडबैक नहीं लगा हुआ है। और फीडबैक कहने से मेरा मतलब है बाबू क्लोज पाथ, एक ऐसा कंट्रोल सिस्टम जिसमें क्लोज पाथ नहीं है, जिसमें एक इनपुट है, एक कंट्रोलर है, एक प्रोसेसर है, और आपको एक आउटपुट मिल जाएगा, तो उसको हम लोग बोल रहे हैं ओपन लूप सिस्टम। तो इसको डेफिनेशन बोलते हैं हम लोग कि any physical system which does not automatically correct for variation in output is called as open loop control system। एक ऐसा सिस्टम जो अपने आप को करेक्ट नहीं करता हो, जो अपने आप को करेक्ट नहीं करता हो आउटपुट में, उस टाइप के सिस्टम को बोल रहे हैं ओपन लूप सिस्टम। अब ये बोलिएगा कि सर ये मतलब क्या हुआ कि अपने आप को करेक्ट नहीं करना। तो अपने आप को करेक्ट नहीं करने का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर आपके पास कोई इनपुट है, अगर आपके पास कोई इनपुट है और आपको कोई आउटपुट मिल रहा है, ठीक है, तो हम लोगों ने क्या कहा था, किसको सिस्टम कहते हैं, कि अगर कोई सिस्टम, अगर कोई डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ यूनिट्स हैं, अगर उसमें कोई इनपुट दिया, कोई आउटपुट मिलेगा, तो उसको हम लोग बोल रहे हैं सिस्टम। याद है। और अगर उसी सिस्टम से पहले अगर हम एक कंट्रोलर लगा दें, हम लोग बोलते थे उसको कंट्रोल सिस्टम। तो ये जो ब्लॉक डायग्राम बना हुआ है, इट इज अ ब्लॉक डायग्राम फॉर ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम। ब्लॉक डायग्राम फॉर ओपन लूप, फॉर ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम, है ना, कि एक ऐसा सिस्टम जो कि कंट्रोल्ड है पर ओपन है, जिसमें कुछ इनपुट दिया जाए
और कुछ आउटपुट मिले तो उस टाइप के सिस्टम को हम लोग ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम कह रहे हैं, क्योंकि ये सिस्टम अपने अंदर में आने वाले वेरिएशन, अपने अंदर में आने वाले डिस्टरबेंसेस को करेक्ट नहीं कर सकता है, अपने अंदर में आने वाले डिस्टरबेंसेस को रिमूव नहीं कर सकता है, करेक्ट नहीं कर सकता है, जो कि उसके आउटपुट में रिफ्लेक्ट करता है। इसीलिए इस टाइप के सिस्टम को हम लोग बोल रहे हैं ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम। एक ऐसा सिस्टम जो कि अपने आउटपुट में आने वाले वेरिएशंस को खुद से करेक्ट ना कर सके, उस टाइप के सिस्टम को क्या बोल रहे हैं? ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम। या फिर हम इसको ऐसा ही बोल सकते हैं, अन ओपन लूप सिस्टम में जो आपका आउटपुट है वो तो इनपुट पे डिपेंडेंट है, बट जो कंट्रोलिंग एक्शन है या फिर जो इनपुट है वो टोटली इंडिपेंडेंट है आउटपुट के चेंजेस पर। समझिएगा, हम लोग क्या बोल रहे हैं? हम लोग बोल रहे हैं कि ये जो आउटपुट है, ये आउटपुट किसके ऊपर आश्रित है? तो ये आउटपुट आश्रित है इनपुट पर। अब कैसे भाई? ये सर कैसे हो सकता है? ये ऐसे हो सकता है कि जिस टाइप का अगर आप इनपुट दीजिएगा, जिस भी टाइप का इनपुट दीजिएगा, मान के चलिए यहाँ पे एक्स परसेंटेज एफिशिएंसी के साथ कोई इनपुट देते हैं, तो जैसा इनपुट रहेगा आउटपुट भी उसी के परसेंटेज के बेसिस पे काम करेगा, उसी के तरह काम करेगा। अगर यहाँ पे कोई साइन वेव दे रहे हैं, अगर यहाँ पे कोई साइन वेव दे रहे हैं तो आउटपुट में भी आपका कोई साइन वेव मिलेगा। लेकिन ध्यान ये देने वाला बात है कि ये साइन वेव की एफिशिएंसी या ये साइन वेव का जो एम्पलीट्यूड और आपका बैंडविड्थ है, हो सके ये ना फॉलो करे। ये इसी का आधार, ऐसा नहीं कि ये साइन वेव दिए तो यहाँ आपको स्क्वायर वेव मिल जाएगा, यहाँ पे आप साइन वेव दिए तो यहाँ स्क्वायर वेव मिल रहा है, ये नहीं होगा। साइन वेव भी मिलेगा, मतलब कि जैसा इनपुट आप प्रोवाइड कर रहे हैं उसी के करस्पॉन्डिंगली आपको आउटपुट मिलेगा। लेकिन क्योंकि इसका जो सिस्टम है वो आउटपुट को ऑटो करेक्ट नहीं करता है, इसीलिए कंट्रोलिंग एक्शन जो होगा, कंट्रोल सिग्नल जो होगा, वो आउटपुट के चेंजेस से इंडिपेंडेंट होगा। इसको कोई मतलब नहीं कि हम लोगों को वापस जाके चेक कर ले कि भैया ये जो एम्पलीट्यूड है, इसका जो बैंडविड्थ है हमको वैसा ही मिले, ये संभव नहीं है। अब यहाँ पे आप लोग एक चीज जाने कि भैया कंट्रोलिंग एक्शन is totally independent of the output or the changes of the output। मतलब कि कंट्रोलिंग एक्शन जो है वो इंडिपेंडेंट है आपके आउटपुट से। इनपुट तो है डिपेंडेंट है, आउटपुट जो है वो इनपुट पे डिपेंडेंट है, जैसा जिस टाइप का इनपुट दीजिएगा उसी टाइप का आउटपुट मिलेगा। लेकिन जो कंट्रोलिंग एक्शन है वो इंडिपेंडेंट है आपके आउटपुट से। मतलब कि अगर कोई डिस्टरबेंसेस बीच में प्लांट में आता है तो उसको सुधार नहीं किया जा सकता है अपने इस सिग्नल के बेसिस पे। क्यों? क्योंकि ये क्लोज लूप नहीं है, क्योंकि इसमें कोई फीडबैक नहीं लगा है, इसमें कोई सेंसर नहीं लगा हुआ है जो कि चेक करे कि आपके कंट्रोल सिग्नल का इनपुट या कंट्रोल सिग्नल में यहाँ पे क्या इंफॉर्मेशन था, क्या डेटा था और यहाँ का क्या डेटा है। इसको वेरीफाई करने के लिए आपके पास कोई सिस्टम नहीं लगा हुआ है। समझ में आ रहा है? तो अब हमारे पास क्या हुआ, यहाँ पे इनपुट सिग्नल हो गया जो कि कंट्रोलर में जाएगा। अब जो कि ये कंट्रोलर में जाएगा तो कंट्रोलर इसमें कुछ ना कुछ तो अपना योगदान देगा। तो यहाँ पे मिलता है आपको कंट्रोल्ड सिग्नल। क्या मिलता है? कंट्रोल्ड सिग्नल। तो इनपुट ऑफ कंट्रोलर इज इनपुट सिग्नल बट द आउटपुट ऑफ कंट्रोलर इज कंट्रोल सिग्नल। और यही वो कंट्रोल सिग्नल है जो कि आपके प्लांट में या प्रोसेस में जाकर या सिस्टम में जाकर आपको आउटपुट दिलाएगा। इसको हम लोग प्लांट भी बोलते हैं या सिस्टम भी बोल सकते हैं, इसमें डिफरेंट कॉम्बिनेशन हो सकता है ना। और क्योंकि अब इसमें क्योंकि कोई प्लांट है, कोई सिस्टम है, तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंसेस, कुछ ना कुछ नॉइज या कुछ वेरिएशन आ सकता है सिस्टम में, क्योंकि मैकेनिकल सिस्टम हो सकता है, इलेक्ट्रिकल सिस्टम होता है। और हम लोग को पता है कि जब भी कुछ काम होता है तो पूरा का पूरा एफिशिएंसी हमें नहीं मिलता है, कुछ ना कुछ लॉस होता है। चाहे वो आप एयर गैप में फ्लक्स का देख लीजिए, लीकेज फ्लक्स होता है, तो उस तरह से कुछ ना कुछ हो सकता है। तो वो उस चीज को हम लोग यहाँ डिस्टर्बेंसेस या फिर वेरिएशन बोल सकते हैं, या फिर वेरिएशन बोल सकते हैं, या तो डिस्टर्बेंसेस, वेरिएशन या फिर नॉइज भी बोल सकते हैं कि नॉइज भी हमारे सिस्टम में आ सकता है। और इन सबको
इंक्लूड करते हुए ही आपको आउटपुट सिग्नल मिलेगा। आपको क्या मिलेगा? आपको आउटपुट सिग्नल मिलेगा। और क्योंकि हमारे पास सिस्टम में इस डिस्टर्बेंसेस, इस वेरिएशन, इस नॉइस को हटाने के लिए कोई सेंसर नहीं लगा हुआ है, इसलिए जो भी आउटपुट मिलेगा आपको उसी के साथ सेटिस्फाई, जस्टिफाई करना पड़ेगा। इसलिए कहा गया है यहाँ पर ये जो सिस्टम होता है इसकी एक्यूरेसी जो है वो खराब है। क्या है बाबू खराब? इसकी एक्यूरेसी जो सिस्टम की है, सिस्टम की एक्यूरेसी जो है वो लो है। अब लो क्यों है ये तो आपको समझ में आ गया। लो इसलिए है क्योंकि इस सिस्टम जो है वेरिएशंस को, नॉइजेस को नहीं रिमूव करता है। किसको? वेरिएशन और नॉइज या फिर डिस्टरबेंसेस को रिमूव नहीं करता है, इसलिए एक्यूरेसी खराब है। लेकिन फायदा एक है, फायदा ये है कि ये इस टाइप का सिस्टम स्टेबल होता है। इस टाइप का सिस्टम स्टेबल होता है। आप पूछिएगा सर स्टेबिलिटी से आपको मतलब क्या है? स्टेबल आप किसको कह रहे हैं? तो आप ये बताइए कि अगर आप में कुछ चेंजेस हमेशा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम कोई चेंजेस नहीं आ रहा है तो आप स्थिर है ना। जैसे कि आपका स्विच, आप बल्ब लगाए हुए हैं, आप एक बार बल्ब को जला दिए और तो लाइट जल रहा है, और जब तक वो जल रहा है तब तक हम लोग उसको क्या बोलते थे, याद है? T0 प्लस। आप लोग टाइम उसमें पढ़े होंगे, नेटवर्क में पढ़े होंगे। T इज इक्वल टू 0 पे निकालते हैं ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स, T इज इक्वल टू 0 प्लस पे निकालते हैं, और T इज इक्वल टू 0 माइनस में निकालते हैं। इस पीरियड को हम लोग क्या बोलते थे? इस पीरियड को हम लोग बोलते थे ट्रांजिएंट पीरियड। जब अपना स्टेट चेंज होता है तो उसको ट्रांजिएंट बोलते हैं। और जब ये स्टेडी स्टेट पे पहुंच जाता था, जब ये स्टेडी स्टेट पे पहुंच जाया करता था तो हम लोग क्या बोलते थे कि वो अपना फाइनल स्टेज पे पहुंच गया, स्टेडी स्टेज पे पहुंच गया, जब अपने फाइनल वैल्यू को रीच करता था। तो ट्रांजिएंट में क्या होता है? ट्रांजिएंट में होता है वेरिएशन, और स्टेडी स्टेट में क्या होता है? कांस्टेंट। इसका मतलब कि जब तक आपके सिस्टम में ऑसिलेशंस हैं, वेरिएशंस हैं, तो सिस्टम में एक ऑसिलेशन तो मेंटेन रहेगा। तो आप क्या इस सिस्टम को स्टेबल बोल सकते हैं? नहीं ना बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये सिस्टम तो हमेशा वैरी कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, लेकिन जैसे ही वो अपने फाइनल वैल्यू को रीच करता है तो वो कांस्टेंट हो जाता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो हम यहाँ पे बोलते हैं कि सिस्टम हमारा स्टेबल है। इसीलिए पूरा जो स्ट्रक्चर जाता है आपके कंट्रोल सिस्टम का, वो यही रहता है। स्टेबिलिटी के बारे में देखते हैं हम लोग। तो अब क्योंकि ये ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम है जिसमें कोई सेंसर फीडबैक नहीं लगा हुआ है, जो एक बार इनपुट दीजिएगा उसके करस्पॉन्डिंगली एक बार में आउटपुट दे देगा, तो सिस्टम कैसा बिहेव किया? सिस्टम स्टेबल बिहेव किया। और अगर यही बार बार अपने इनपुट को करेक्ट करता, तो बार बार करेक्ट करता मतलब बार बार ट्रांजिएंट रिस्पॉन्ड में चलता, ट्रांजिएंट स्टेट में चलता, बार बार ऑसिलेशन आते रहता, और जब तक ऑसिलेशन रहता तो क्या आप इसको बोल सकते थे कि आपका सिस्टम जो है वो स्टेबल है? नहीं, क्योंकि वो वर्किंग में है। आप ही अगर को बोल दिया जाए कि बार बार जाइए स्विच को ऑन और ऑफ करिए, और फिर बोले कि आराम कर लिए, तो बोलेंगे सर आराम कहाँ से किए, बार बार तो दोहरा रहे थे। तो दोहराने का मतलब यहाँ क्या हुआ कि आप बार बार वर्किंग कंडीशन में थे। तो जब तक आप वर्किंग कंडीशन में हैं, जब तक आप में चेंजेस है, तो आप स्टेबल नहीं हो पाइएगा। उसी प्रकार से सिस्टम भी यहाँ यही कहता है कि जब तक सिस्टम ऑपरेशन में है, या जब तक सिस्टम में नॉइज या ऑसिलेशन है, अगर टेक्निकल टर्म में बात किया जाए, जब तक सिस्टम ऑसिलेशन है तब तक सिस्टम जो है वो वर्किंग कंडीशन में रहेगा, वो अपना ऑपरेशन कंटिन्यूड रहेगा उसका, तो वो स्टेबल नहीं हो सकता है। और स्टेबल नहीं होगा तो ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम की फायदा हो गया कि क्योंकि ये एक बार इनपुट लिया, कंट्रोलर में डाला, कंट्रोल सिग्नल लिया, आउटपुट दे दिया, और आउटपुट देने के बाद आपको क्या मिल गया? आपको मिल गया अपना सिस्टम का आउटपुट, जो कि सिस्टम को स्टेबल बना रहा है। वो दोबारा क्रॉस चेक करने नहीं जा रहा है, इसलिए वो सिस्टम स्टेबल हो गया। तो एक रिजल्ट हमको मिला कंक्लूजन कि इसकी एक्यूरेसी जो है वो क्या होगी? लो, है ना। और दूसरा मिल गया कि हमारा सिस्टम जो है वो स्टेबल है। तो ये दो चीज आपको बहुत ध्यान में रखना है कंट्रोल सिस्टम, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम के बारे में। अब हम देखते हैं इस सिस्टम का कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। तो एक एडवांटेजेस हम लोग देख लिए हैं, एक डिसएडवांटेज भी देख लिए हैं कि स्टेबल सिस्टम नहीं होगा तो भैया डिसएडवांटेज है, सॉरी स्टेबल सिस्टम होगा इसलिए वो एडवांटेज है, लेकिन क्योंकि अपने इनपुट को वो क्रॉस वेरीफाई नहीं कर सकता है तो एक्यूरेसी कम होगी, मतलब एक डिसएडवांटेज है। इसी तरीके से हम लोग कुछ और
पॉइंट्स देखते हैं अपने ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। तो सबसे पहला एडवांटेजेस जो हम लोग देख रहे हैं वो है कि सच सिस्टम्स आर सिंपल इन कंस्ट्रक्शन। बिल्कुल सही है कि कोई तामझाम नहीं लगाना है, कोई फीडबैक नहीं लगाना है, कोई सेंसर नहीं है। तो इस टाइप का सिस्टम क्या हो गया, सिंपल इन कंस्ट्रक्शन। और अगर सिंपल इन कंस्ट्रक्शन है तो इसका दूसरा पॉइंट आप फटाक से यही लिख सकते हैं कि भैया सिंपल इन कंस्ट्रक्शन है तो चीप भी होगा, है ना, सस्ता भी होगा। ठीक, इसमें दूसरा सबसे बड़ा फायदा क्या है कि बहुत ज्यादा आपको झंझट नहीं लेना है मेजरमेंट में, तो आउटपुट जो भी होगा आपको डायरेक्टली मिल जाएगा। तो मेजरमेंट के आउटपुट के मेजरमेंट आपका कन्वीनियंट होता है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन सिंपल है तो इजी फॉर मेंटेनेंस होगा, है ना। सब देखिए एक ही चीज से सब मिलता चला जाएगा आपका। सबसे पहला क्या, क्योंकि आपका एक क्या था, एक कंट्रोलर था, एक सिस्टम था और आपको आउटपुट मिला था। आपका कंस्ट्रक्शन इतना ही है ना, ये आपका कंट्रोलर, ये आपका सिस्टम और ये आपका आउटपुट, इतना ही चीज था आपका, ये इधर आपका इनपुट। तो कंस्ट्रक्शन सिंपल है। अगर कंस्ट्रक्शन सिंपल है तो चीप सस्ता हो जाएगा। सस्ता होने का दूसरा रीजन हो सकता है कि मेंटेनेंस जो है, मेंटेनेंस कम हो जाएगा क्योंकि ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम नहीं है, आप उसको जल्दी से ट्रबल शूट कर सकते हैं। और एक है कि आपको सिस्टम स्टेबल मिलता है। एक और एडवांटेज ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम का, सिस्टम जो है वो स्टेबल मिलता है। अब डिसएडवांटेजेस की बात कर लेते हैं। तो सिस्टम अनरिलायबल, इनएक्यूरेट। सिस्टम क्या है, सिस्टम इज इनएक्यूरेट एंड अनरिलायबल बिकॉज एक्यूरेसी ऑफ सच सिस्टम्स डिपेंड्स अपॉन द एक्यूरेसी ऑफ प्री कैलिब्रेशन ऑफ द कंट्रोलर। जैसा इनपुट मिलेगा वैसा आउटपुट मिलेगा और इनपुट को वापस क्रॉस वेरीफाई नहीं कर सकते हैं। तो माध्यम एक ही है इनपुट को आउटपुट सुधारने का कि आप सिस्टम को कैलिब्रेट करते रहिए। हर बार जैसा सिस्टम का इनपुट मिलेगा, जैसा आपको वैल्यू मिल रहा है उसके हिसाब से आप सिस्टम को कैलिब्रेट कर लीजिए। जो भी चेंजेस आ रहा है आप अपने वापस कैलिब्रेशन कर लीजिए। कैलिब्रेशन का हमको उम्मीद है कि आप सबको पता होगा कैलिब्रेशन क्या कहते हैं, है ना। दूसरा है हमारा, पहला हो गया इनएक्यूरेट और इनएक्यूरेट अनरिलायबल सिस्टम रहेगा क्योंकि एक्यूरेसी घटेगी, वापस क्रॉस चेक करने का कोई सिस्टम नहीं है। दूसरा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इंटरनल डिस्टर्बेंसेस को हटा नहीं सकता है। दिस कैन नॉट सेंस द इंटरनल डिस्टर्बेंसेस। अगर कोई डिस्टर्बेंसेस आ रहा है, नॉइज आ रहा है, वेरिएशन आ रहा है सिस्टम में, तो यहां से वो हटेगा नहीं और वो सिस्टम में चलता चला जाएगा। तो ये है हमारा डिसएडवांटेज। एक और डिसएडवांटेज हमारे सिस्टम के, सिस्टम स्टेबल तो है लेकिन इनएक्यूरेट है। इनएक्यूरेट होने के कारण आउटपुट आपको सही नहीं मिलेगा। उसका रीजन एक और क्या है कि जो इंटरनल डिस्टर्बेंसेस जो सिस्टम में प्लांट में आएगी उसको नहीं हटा पाएगा। और लास्ट हम लोग बात करें कि रिकैलिब्रेशन ऑफ कंट्रोलर इज नेसेसरी, कि रिकैलिब्रेशन हर बार जैसा आपको आउटपुट चाहिए उसके हिसाब से आपको हर बार समय टू समय अपने क्वालिटी को, अपने डिजायर्ड आउटपुट के लिए सिस्टम के कंट्रोलर को आपको रिकैलिब्रेट करना होगा। कंट्रोलर को ही क्यों रिकैलिब्रेट करना होगा, क्योंकि यही वो कंट्रोलर है जो कि कंट्रोल सिग्नल देगा और इसी कंट्रोल सिग्नल पे आपका सिस्टम काम करेगा। इसलिए जैसा आउटपुट चाहिए इनपुट सिग्नल को आपको इन कंट्रोलर में डालकर कैलिब्रेशन फिर से करना पड़ेगा और यही सबसे बड़ा परेशानी का सबब हो जाता है हमारे लिए ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम में। और इन्हीं सब खामियों के कारण हम इसको ले जाते हैं क्लोज लूप सिस्टम में, क्योंकि सबसे बड़ा कंट्रोल सिस्टम पढ़ने का रीजन जो हमारा था वो था डिजायर्ड आउटपुट। याद है ना, कंट्रोल सिस्टम लोग पढ़ रहे थे डिजायर्ड आउटपुट के लिए, और अगर डिजायर्ड आउटपुट के लिए बार बार सिस्टम को कैलिब्रेट करना पड़े तो भाई ये दिक्कत का बात है। इसीलिए हम लोग ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम से ज्यादा एम्फेसिस देते हैं क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम में, जो कि हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो उम्मीद है दोस्तों कि ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम आपको समझ में आया होगा। इसके एडवांटेजेस, इसके डिसएडवांटेजेस, ब्लॉक डायग्राम और इसकी जो फीचर्स हैं वो आपको समझ में आई होगी। तो हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। कोई भी अगर डाउट है तो आप हमारे प्लेटफॉर्म तक रीच कर सकते हैं, अपने डाउट्स को शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।